चलिए इस वीडियो में हम चेंज ओवर के साथ, डबल फेज के साथ और जनरेटर के साथ दोनों प्रकार की वायरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले हम चेंज ओवर की बात करते हैं। तो चेंज ओवर में जो ये शाफ्ट लगी होती है, इसी पर एक यू आकार की पत्ती लगी होती है जो कि इस प्रकार टच रहती है। जो ये शाफ्ट लगी होती है और ये यू आकार की पत्ती जो लगी होती है वो शाफ्ट से इंसुलेटर के माध्यम से कनेक्ट रहती है, इसलिए शाफ्ट पर किसी प्रकार का कोई करंट नहीं रहता। और इसकी वायरिंग की बात करें, चेंजर में 4 टर्मिनल पॉइंट होते हैं जिसमें तार जोड़ा जाता है। इसमें से पहले वाले टर्मिनल पॉइंट में न्यूट्रल की सप्लाई को इन करवाते हैं। जैसा कि हमने इस चेंजर में न्यूट्रल की सप्लाई को पहले वाले पॉइंट में इन करवाया है। और फेज की सप्लाई चेंज ओवर के जो थर्ड वाले नंबर की पत्ती होती है या पॉइंट होता है उस पर टच करवाते हैं। इस प्रकार न्यूट्रल और फेज की सप्लाई यहाँ तक पहुँचने लगी। और आउट करवाने की बात करें तो न्यूट्रल को इसके जस्ट बगल वाले या साइड वाले से आउट करवाकर ले लेते हैं और फेज को भी इसके साइड वाले से ही आउट करवा लेते हैं। इस प्रकार न्यूट्रल और फेज की सप्लाई आउट होने लगी और इससे हम अपने घर का लोड चला सकते हैं, आगे वायरिंग कर सकते हैं। और यदि हमें जनरेटर की वायरिंग या जनरेटर से घर के लोड को चलाना है तो जनरेटर से भी न्यूट्रल और फेज की सप्लाई आती है। तो न्यूट्रल की सप्लाई को भी चेंज ओवर के एक पत्ती में जो कि साइड वाली रहती है फर्स्ट नंबर की, उसमें जोड़ देते हैं। और फेज की सप्लाई को चेंज ओवर की थर्ड वाली पत्ती से कनेक्ट करवा देते हैं या जोड़ देते हैं। इस प्रकार चेंज ओवर में जो जनरेटर से न्यूट्रल फेज आ रहा था वह इन होने लगा और जनरेटर के सप्लाई को आउट करवाने के लिए तो न्यूट्रल जहाँ पर इन करवाया उससे ही आउट करवा कर आगे ले जाते हैं, तो यहाँ से न्यूट्रल मिलने लगा। और फेज को भी इसके बगल वाले टर्मिनल से ही आउट करवा लेते हैं। अब जैसे ही हम इस चेंज ओवर को घुमाते हैं तो ये यू आकार की पत्ती इस प्रकार इस पॉइंट से टच होगी और ऊपर से पॉइंट छोड़ देती है। और जैसे ही ये इस प्रकार से टच होगी तो यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से होते हुए इधर जाने लगी और फेज की सप्लाई इधर से होते हुए आगे जाने लगी। इस प्रकार आगे वायरिंग कर सकते हैं और जनरेटर से अपने घर के लोड को चला सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा पहला तरीका, ये था हमारा पहला तरीका था। और दूसरे तरीके से हम चेंज ओवर के साथ डबल फेज, जो कि कम वैसे डबल फेज आया होगा, उसकी वायरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो न्यूट्रल है हमारा, उसको तो चेंज ओवर के एक पॉइंट में जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसमें जोड़ देते हैं। और जो फेज 1 आया हुआ है उसको चेंज ओवर के थर्ड वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। और ठीक इसी प्रकार न्यूट्रल को इसके साइड वाले पॉइंट से आउट करवा कर आगे की तरफ ले जाते हैं तथा न्यूट्रल की सप्लाई आउट करवा लेते हैं। और फेज की सप्लाई जो फेज 1 है उसकी सप्लाई को इसके साइड वाले पॉइंट से आउट करवा कर आगे ले जाते हैं। इस प्रकार आगे फेज 1 से जो वायरिंग की थी चेंज ओवर के साथ तो न्यूट्रल और फेज मिलने लगा। इस प्रकार फेज 1 की सप्लाई आगे जाने लगी। जैसे ही यू आकार की पत्ती यहाँ से टच होगी तो ये आउट करने लगेगी और फेज 1 की सप्लाई आगे जाने लगेगी। और यदि हमें फेज 2 की भी ज़रूरत है तो फेज 2 की सप्लाई को चेंज ओवर की थर्ड वाले पॉइंट में जोड़ेंगे और इससे आउट करवा कर फेज 2 की सप्लाई आगे ले जाएंगे। इस प्रकार फेज 2 की सप्लाई आगे जाने लगी। और जो न्यूट्रल की सप्लाई है उसको भी
फर्स्ट वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे और सेकंड वाले टर्मिनल से आउट करवा कर न्यूट्रल की सप्लाई ले जाएं। या फिर इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं कि जो ये न्यूट्रल की सप्लाई आ रही है इसको, क्योंकि न्यूट्रल तो एक ही है, इसको इससे कनेक्ट करवा देते हैं। इस प्रकार चेंज ओवर के इस वाले पॉइंट तक भी न्यूट्रल की सप्लाई पहुंचने लगी। अब जैसे ही चेंज ओवर को नीचे करते हैं तो फेज 2 की सप्लाई जाने लगती है। फेज 2 की सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ जाने लगती है। इस प्रकार हम घर के लोड को चला सकते हैं। यदि हमें जनरेटर के साथ वायरिंग करनी है और घर के लोड को जनरेटर से चलाना है तो इस प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं, और फेज 2 या फेज 1 के दोनों के साथ वायरिंग करनी है तो इस प्रकार से कर सकते हैं।